1991 से 2022 तक अमेरिका के 400 मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहां पर न्यूक्लियर मिसाइल और ख़तरनाक हथियार पड़े हुए होते हैं। वहां पर खलाई मखलूक ने आकर विज़िट किया है। 400 मुख्तलिफ मकामात और खलाई मखलूक, क्या वाकई में ही खलाई मखलूक का वजूद इस दुनिया में है? तो हम आज 3 ऐसे वाक़यात का ज़िक्र करेंगे जिनसे खलाई मखलूक के वजूद पर सवाल पैदा हो जाना शुरू हो जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। मार्च 1967 अमेरिका में न्यूक्लियर मिसाइल के बहुत सारी साइट्स थीं जहां पे बवक्त ज़रूरत वहां से दुश्मन पर न्यूक्लियर मिसाइल फायर किया जाना था। वहां पर अचानक खलाई मखलूक नमूदार होती हैं और आसमान पर मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ शेप में खलाई मखलूक के जहाज़ आकर उन साइट्स पर, उन जगहों पर आकर खड़े हो जाते हैं और आसमान से ही वहाँ से उन हथियारों पर शुआएं या बीम्स छोड़कर उनके हथियारों को नाकारा बना देते हैं। ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान के एटमी हथियारों को कहता है कि आपके हथियार गैर महफूज हैं। बहरहाल वो हथियार बिल्कुल नाकारा हो गए और खलाई मखलूक के जहाज़ बआसानी वहाँ से फरार भी हो गए। 26 अप्रैल 1986 चेर्नोबिल यूक्रेन में एक एटमी बिजली घर था। वहाँ पर तकनीकी मसाइल की वजह से एक बहुत ख़तरनाक हादसा पेश आता है और तबाही इतनी थी कि वहाँ पर यूनिट नंबर 4 में 3000 रॉजर्स की हीट निकल रही थी, जिससे पूरा यूरोप और यूक्रेन ख़तरे में आ गया था। ये बहुत ही ख़तरनाक हादसा था। एटमी घर की तबाही यानी कि बहुत बड़ा एरिया की तबाही वाक़ हो सकती थी। लोग देखते हैं कि अचानक यूनिट नंबर 4 पर एक खलाई मखलूक का जहाज़ आता है जो मुख्तलिफ शेप का था और उस खलाई मखलूक के जहाज़ से अजीब बीम्स या शुआएं निकलती हैं और उस प्लांट पर वो गिरती हैं और वो 3000 रॉजर्स की जो हीट या तवानाई निकल रही थी वो सेकंड्स में ही 800 रॉजर हो गई और वो देखते ही देखते वो खलाई मखलूक का जहाज़ गायब हो गया और ये सारी कार्रवाई सेकंड्स की थी। जापान के समंदरों में अचानक एक ज़लज़ला होता है और उस ज़लज़ले की वजह से सुनामी होती है। सुनामी की वजह से साहिल समंदर के करीब फुकुशिमा नामी एक एटमी बिजली घर होता था जापान का, उसमें तबाही हो जाती है सुनामी की वजह से। सुनामी की वजह से ये जो तबाही हुई थी, एटमी बिजली घर बिल्कुल तबाह होने को जा रहा था, जिसकी वजह से जापान का नामो निशान मिट जाना था। मगर वहाँ पर रात के अंधेरे में कुछ खलाई मखलूक के जहाज़ आते हैं और वो उस प्लांट पर गश्त करने के बाद जो ख़तरा था वो ख़त्म करके वापस चले जाते हैं, जिसके बाद ये प्लांट बहुत ही सेफ़ हो जाता है। और उसके बाद जब उसकी सफाई सुथराई या मरम्मत का काम शुरू होता है या काम चलता रहता है तो उस प्लांट के ऊपर खलाई मखलूक के जहाज़ आकर गश्त किया करते थे, जिसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता था। मगर उनका इतराफ़ और उनके एनी शाहिदीन या गवाहान वहाँ पर मौजूद ये सारा वाक़या अभी भी बताते हैं। इन 3 वाक़यात को बताने के बाद आप क्या समझते हैं कि वाक़ई में खलाई मखलूक का वजूद है? और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर एक और भी वीडियो बनाई है जिसको हम जेली फिश UFO कहते हैं, जो इराक़ के बहुत ही हसास इलाका, वो भी एक डिफेंस रिलेटेड अमेरिकन फ़ौजी अड्डा था, वहाँ पर भी एक खलाई मखलूक देखी गई है। सो उसके देखने के लिए भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सो सब्सक्राइब।